पर पैर घसाईदा। बुल्ले शाह नूं सोई पावे जिहड़ा बकरा बणे कसाईदा। तेरा नाम ते आईदा साईं, तेरा नाम ते आईदा। तेरा नाम ते आईदा साईं, तेरा नाम ते आईदा। तेरा नाम ते आईदा साईं, तेरा नाम ते आईदा। नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत प्यारी काफ़ी है। कहते हैं तेरा नाम तिहाई दा साईं, तेरा नाम तिहाई दा। आत्म पूजा उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, केवल 17 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति कहती है वह ओम है, और दूसरी पंक्ति कहती है उसका स्मरण ध्यान है। यह ओम क्या है? जो बुल्ले शाह कह रहे हैं तेरा नाम तिहाई दा, यह नाम जो है वो ओंकार है, वो ओम है। हम सब पहले यही समझ नहीं पाते कि बुल्ले शाह या और संत नाम है, राम है, ओम है, ओंकार है, वाणी है, शब्द है, इन सब में भेद करता है। यह सब जितने भी नाम हैं, यह उस परमात्मा के नाम हैं, इसलिए उसको नाम भी कहा गया। बुल्ले शाह कहते हैं तेरा नाम ध्याई दा। पहले तो समझो वो ओंकार क्या है, उसका अनुभव क्या है, और फिर कहते हैं ध्याना मतलब उसका ध्यान करो। और उपनिषद कह रहा है उसका स्मरण ही ध्यान है, अर्थात परमात्मा की लौ लगी रहे, यही ध्यान है। तो पहले तो जो बुल्ले शाह कह रहे हैं हमें ये समझना होगा ओंकार का अनुभव क्या है, ओम का अनुभव क्या है, उस नाम का अनुभव क्या है। उस परमात्मा की बात तो सुनी है, लेकिन जब तक उसे जाना नहीं तब तक सब कुछ व्यर्थ है। जो ज़मीं का हो, जो ज़मीं पे हो, ऐसे खुदा की तलाश है। तो परमात्मा कोई ऐसा नहीं कि जो परमात्मा आकाश में कहीं, अर्श में कहीं होता होगा, जिसे ना कभी जाना जा सकता है, केवल नाम नाम सुना है कि परमात्मा है। तो उसका होना ही क्या जो कभी अनुभव में नहीं आ सकता। क्योंकि सच में अगर धरती पर कोई मौजूद है तो उसका अनुभव किया जा सकता है, और अगर मौजूद नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं, तो फिर उसके बारे में बात ही क्या करनी, वो केवल भ्रम से अधिक कुछ नहीं। तो क्या परमात्मा भ्रम है? और अगर वो भ्रम नहीं तो फिर अनुभव करने का है, उसे जीने का है, उसे जानने का है। तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन ना कर ले, उसे महसूस ना कर ले, उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को ना जान ले, तब तक बात भी क्या करनी कि कोई परमात्मा है। और जब किसी की उपस्थिति का पता ही नहीं तो उसको क्या ध्याएंगे, उसका क्या ध्यान करेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहीं पर आ जाता है कि जो बुल्ले शाह है, ऐसे तो बुल्ले शाह की काफ़ी हम सब सुनते रहते हैं, बुल्ले शाह से अनजाने में हमें प्रेम भी हो जाता है, लेकिन असली प्रेम वो है कि जो कोई संत या सद्गुरु हमें कोई बात, कोई मार्गदर्शन देता है, हम उस मार्ग पर चलने लगें। इससे ज़्यादा प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती। जिसको भी हम प्रेम करते हैं उसके मार्गदर्शन को अपनाएं, यही हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो जो कोई भी अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने संत को प्रेम करता है, अगर उसके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलता तो वो प्रेम भी मेरे देखे झूठा है, आडंबर है,
हमारा प्रेम उसके प्रति कुछ नहीं। असली प्रेमी वही है कि हमारा प्रेमी, हम जिसके हम प्रेयसी हैं, वो प्रेमी हमें कुछ भी करने को कहे और हम बिना किसी प्रश्न के पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से उस मार्ग पर चलते रहें। तो बुल्ले शाह को अगर हमारे भीतर जरा भी प्रेम है तो मैं यही कहूँगा, जिस और इशारा कर रहे हैं उस और हमें चलना होगा, उसे जानना होगा। और यूँ भी अगर हम परमात्मा को प्रेम करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें संतों के इन सूत्रों को समझना होगा, संतों के इन इशारों को समझना होगा। बिना इन सूत्रों को समझे, बिना इन इशारों को देखे हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तो मेरी ये बात उन सभी प्यासों के लिए है, उन सभी तड़पने वालों के लिए है जो परमात्मा की याद में डूबना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। किसी कामिल मुर्शिद को खोजना होगा और खोजकर उससे इस नाम का रहस्य जानना होगा, इस ओम का रहस्य जानना होगा, इस ओंकार का रहस्य जानना होगा, इस परमात्मा के स्वरूप का रहस्य जानना होगा। जिसका ध्यान कर सके तभी बुल्ले शाह की ये पंक्ति सार्थक हो सकती है, तेरा नाम ध्याईदा साईं, तेरा नाम ध्याईदा। आगे कहते हैं, बुल्ले नालो चुल्ला चंगा जिस पर ताम पकाईदा। बुल्ले शाह कहते हैं, अगर ध्यान करने निकले हो, अगर उस ओंकार को जान भी लिया और ध्यान करने चले हो, तो तुमसे वो आग का चूल्हा जिस पर खाना बनाया जाता है कि वो अच्छा है, कम से कम उसके अंदर इतनी अग्नि तो होती है जिस अग्नि से भोजन पकाया जा सकता है। अक्सर हम लोग ध्यान करने निकलते हैं तो ऐसे अधूरा अधूरा कि उस ध्यान का कोई भीतर परिणाम नहीं निकलता। ओशो समझाते हुए कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुम ऐसा समझो कि जैसे अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी भाप बनता है तो 99 डिग्री पर नहीं बन सकता, पूरा 100 डिग्री चाहिए। इसका मतलब 100% टोटलिटी से, समग्रता से हमें ध्यान करना होगा। अगर ज़रा भी कम होगा तो जैसे पानी भाप नहीं बन सकता, ऐसे हमारा ध्यान हमें कहीं और नहीं पहुंचा सकता। दूसरी जगह एक और संत वाणी में समझाते हैं, कहते सादों में अध बेसरा जू घासों में लाप। अब घास है, मैं ऐसा अधूरा हूँ, घासों में जैसे लाप है, लाप घास उसे कहते हैं जिसे कोई जानवर भी खाना पसंद नहीं करता। तो ऐसा ना हो जाए, तुम ऐसे अधूरे हो जाओ कि ना संसार के रहो, ना उस ब्रह्म के, ना उस परमात्मा के। तो बात सिर्फ इतनी है, पूरी त्वरा से ध्यान करना होगा, 100% टोटलिटी से ध्यान करना होगा। और इस ध्यान का मतलब क्या है कि ध्यान का अर्थ ये है, जब हम उस परमात्मा के नाम को जान लेते हैं, जानने के बाद उसका स्मरण करते हैं, अर्थात दिन में 1 से 1.5 घंटा हमें केवल उस ध्यान में बैठना होगा, उस ओंकार में उस नाम को सुनना होगा, उसका श्रवण करना होगा और पूरी तल्लीनता से करना होगा। और जिसका श्रवण करते 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 हम कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए उस ओंकार में इस तरह से डूब जाएं, उस परमात्मा में इस तरह से डूब जाएं कि कुछ पल के लिए अपने से दूर, अपने होने से दूर, केवल उस परमात्मा में खोकर परमात्मा ही हो जाए, उस परमात्मा में डूबकर वही हो जाए। और यहाँ ध्यान हमारा समाधि की ओर ले जाता है। अपने निराकार में आंख बंद करके उस गूंजते हुए ओंकार को सुनना जो निरंकार हो जाता है, और उसे सुनते हुए हम जब डूब जाते हैं, हम वही हो जाते हैं जो उसका वजूद है। वहाँ 2 नहीं बचते, 1 हो जाते हैं। इस तल्लीनता का, इस मिलन का फिर ऐसा असर होता है कि बाकी 22.5 या 23 घंटे हम उसके स्मरण में जीने लगते हैं, उसकी याद बनी रहती है, क्योंकि बिना मिलन के, बिना प्रेम के उसे याद नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, रल फ़कीरा मजलस कीती बोहरा बोहरा खाईदा। और फ़कीर मिलते हैं तो बांट कर खाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान की बात है और बांट कर क्या खाना है।
बांट कर खाना ये है कि जब तुम ओंकार को जानकर, उस नाम को जानकर उसके ध्यान में डूबने लगोगे, भीतर आनंद झरने लगेगा, आनंद बरसने लगेगा और तुम्हारा होना ही प्रेममय निर्मल हो जाएगा। और जब तुम प्रेममय और निर्मल हो जाओगे, करुणा से भर जाओगे, जो ध्यान के परिणाम है, जो समाधि के परिणाम है, जहाँ पवित्र होने लग जाओगे, मन भी स्वच्छ और शांत होने लगेगा, तो फिर होगा क्या? तुम्हारे पास जो भी आएगा वो प्रेम और तुम्हारे करुणा को महसूस करने लगेगा, तुम्हारी प्रेममय उपस्थिति को तुम्हारे ऑरा में आते ही भोगने लगेगा। यह उस परमात्मा का जो तुमने उसको जिया है, उसको पाया है, उसको कमाया है, यह मिलकर बांटना है कि जब तुम आनंदित दिखोगे संसार में, जब तुम प्रेम में हो जाओगे, तो फिर लोग तुमसे पूछने लगेंगे और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाओगे और दूसरे भी इस नाम को ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने लगेंगे। जब तुमसे कोई प्रेरणा पाने लगे, जब तुमसे कोई प्रेरित होने लगे, तो ऐसा समझो इस परमात्मा को अब मिलकर भोगा जा रहा है, मिलकर बांटा जा रहा है। क्योंकि वैसे भी अगर देखो, बुद्ध हैं, महावीर हैं, अपना संसार छोड़कर चले गए तपस्या के लिए, और जब बुद्ध चले गए तपस्या के लिए और परमात्मा को पा लिया, तो भोगने और बांटने के लिए तो पुनः इस संसार में आने लगे, इस संसार में आना ही पड़ा। और बड़ी प्यारी कविता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, कहते हैं कविता के अंदर, कविता के माध्यम से, कि जब बुद्ध ने पा लिया और वापस आए घर को इस संसार में, तो यशोधरा ने एक सवाल पूछा और कहा कि जो तुमने पाया है, क्या वो यहाँ पर रहकर नहीं पाया जा सकता था? और कहते हैं इस कविता में बड़े सुंदर ढंग से कि बुद्ध के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, बुद्ध चुप रह गए। क्योंकि बात ही यही है कि उसे पाने के लिए संसार से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रहते हुए आनंदित होकर कर्म करते हुए हम जीवन जी सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा केवल ऐसा नहीं कि केवल जंगलों में वास करता है और संसार में नहीं, या संसार में वास करता है तो हमारे भीतर नहीं, वो तो सर्व जगह है, सर्वज्ञ है। और उसको कहाँ खोजना? बस उसे आँख बंद करके अपने निराकार में उस ओंकार को सुनते हुए उसके साथ जब एक हो जाते हैं, तो यही उसको पाना है। आगे कहते हैं, रगड़े वाला खिंगर चंगा जिस पर पैर कसाईदा। कहते हैं कि एक पत्थर है जो कम से कम पैर पर रगड़ने से पैर की मैल तो दूर करता है। क्या हम अपने भीतर ऐसे कैसे हो जाएं कि हमारे भीतर की मैल दूर होती चली जाए, हमारे भीतर की कलुषताएं दूर होती चली जाए? हमसे वो पत्थर अच्छा है जो किसी काम का तो है। बात ऐसी है, जब हम ओंकार का श्रवण करते हैं, उस नाम का श्रवण करते हैं, तो उस नाम को सुनते हुए, उस नाम के ध्यान से हमारे भीतर भी पवित्रता आने लगती है, हमारे भीतर भी हम पुनीत होने लगते हैं, हमारे भीतर भी हम निर्मल होने लगते हैं, हमारे भीतर हम भी स्वच्छ हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे अपने भीतर अपने मन को स्वच्छ करना, निर्मल करना कठिन है, लेकिन एक बार उस ओंकार से, उस परमात्मा से अगर हम जुड़ जाएं, तो उसके साथ, उसके हमेशा स्मरण में जीते जीते हम भीतर अपने आप स्वच्छ होने लगते हैं, अपने आप हम भीतर निर्मल होने लगते हैं। तो फिर हमें देखकर कोई प्रेरित हो जाए और उस ओंकार को ध्यान करे, उस ओंकार को जाने, उसका ध्यान करे, और वो भी अपने भीतर पवित्र होने लग जाए। और अंत में कहते हैं, बुल्ला शौनू सोई पावे जेड़ा बकरा बने कसाईदा। अब अंत में बात यह आ गई, सब चीज़ भीतर आ रही है, अब कैसे पूर्ण समर्पण हो जाए। शौनू वही सोही पावे, उस परमात्मा को वही पा सकता है जेड़ा बकरा बने कसाईदा, जो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है, जो मिटने को तैयार है, बस जो जिसका वजूद सारा समाप्त हो जाए और उस परमात्मा को पुकारते पुकारते, उसका ध्यान करते करते निरअहंकारिता की पराकाष्ठा छू जाता है। जब साधक का स्वयं का वजूद मिट जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उसके भीतर परमात्मा ही जीने लगता है।
वो उठता है तो जैसे परमात्मा उठता है, वो बैठता है तो ऐसे परमात्मा बैठता है, वो चलता है तो मानो परमात्मा ही चल रहा है, क्योंकि भीतर है तो वही जो आत्मा, वही परमात्मा का स्वरूप है, जिसे कहते हैं, जिसे बुल्ले शाह ने पाया, जिसे बुल्ले शाह ने वही होकर जिया। और बुल्ले शाह भी अब दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हो गए। जिस तरह बुल्ले शाह की मस्ती हम देखते हैं, बुल्ले शाह की काफ़ियों में उनकी मस्ती छलकती है, उसी तरह अगर हम भी उसे जीना चाहते हैं, अगर हम भी उसे भोगना चाहते हैं, तो हमें प्रेरित होना होगा बुल्ले शाह की इस काफ़ी से। धन्यवाद।